सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों को शेयर कर दिए। दोस्तों पिछले वीडियो में जो पहले हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करें, ठीक है। तो पहले हम रिवीजन करते हैं, ठीक। तो हमने दोस्तों बताया था जो वर्तमान में है वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, लेकिन 16वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। अब उसके अध्यक्ष कौन है वो आपको बताएंगे, उसका कार्यकाल कब से शुरू होगा ये सब आपको बताएंगे, ठीक है। तो हमने बताया था 16वें वित्त आयोग का गठन हो गया है कब, 31 दिसंबर 2023 को। अब 1 अप्रैल 2026 से इसका कार्यक्रम शुरू होगा, ठीक है। तो अगर मुझे कभी कभी अगर बहुत ही टफ क्वेश्चन बनाएगा तो ये बताएगा 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से शुरू होगा, तो आपको बताना है 1 अप्रैल 2026 से इसका कार्यकाल शुरू होगा, ठीक। इसका गठन कब हुआ था, 31 दिसंबर 2023 को, ठीक। अब बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है आपका जो वित्त आयोग, तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 280 के क्लास 1 में वित्त आयोग का गठन है, ठीक, ये याद रखिए। फिर क्या है, इसके अध्यक्ष इसमें कौन बने हैं, कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ये क्या है इसके अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष जो बने हैं ये पहले जब ये योजना ये वित्त आयोग जब बना था तब ये क्या थे, पहले जब नीति आयोग बना था तो ये इसके उपाध्यक्ष थे पहले, ठीक है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया जी, जो वर्तमान में वित्त आयोग के 16वें क्या बने हैं, अध्यक्ष बने, वित्त आयोग अध्यक्ष 16वें क्रम के बने, क्लियर। अब वर्तमान में अगर पूछा जाए नीति आयोग के सीईओ कौन है तो सुमन बेरी है, क्लियर हुआ। कोई डाउट होगा तो देखो, ये जो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं आपने को पता होगा योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक। फिर क्या हुआ, ये पहले उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के, लेकिन वर्तमान में इनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया, क्लियर। अगर नीति आयोग की वर्तमान में बात करें तो इसके सुमन बेरी क्या है, उपाध्यक्ष है, क्लियर। कौन है उपाध्यक्ष, कौन है इसके, सुमन बेरी, ठीक। अब बात करते हैं सचिव, इसके सचिव कौन है इस समय, तो सचिव की अगर बात करते हैं ऋत्विक रंजन पांडे, ऋत्विक रंजन पांडे ये वर्तमान में इसके सचिव हैं, क्लियर, कोई डाउट। अब अगली बात करते हैं, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थापित किया गया, ठीक है। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर क्या होता है, आप उस पर जब गूगल पे डालेंगे तो आपको पूरी इसकी विशेषताएं पता चल जाएंगी। तो पहला बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। अब बात करते हैं इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो IIT मद्रास के तकनीकी सहयोग से लार्सन एंड टर्बो, याद रखना, ठीक है। लार्सन एंड टर्बो ये कहाँ की कंपनी है आपको बताना, ठीक। LNT से कहते हैं, तो लार्सन एंड टर्बो द्वारा कंस्ट्रक्शन द्वारा इसका क्या किया गया, स्थापना की गई, ठीक है, किसकी, 3D प्रिंटेड की, भारत का पहला डाकघर। अब अगली बात करें PM मित्र पार्क, PM मित्रा पार्क में क्या है, 17 मार्च 2023 को टेक्सटाइल उद्योग हेतु 7 पार्कों की स्थापना की जाएगी, कहाँ की जाएगी, लखनऊ, तेलंगाना, कर्नाटक, अमरावती, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक, इन राज्यों में स्थापना की जाती है पार्कों की। अब इसका 5F विजन, इसका उद्देश्य क्या है, 5F विजन, 5F मतलब फार्म टू फाइबर, क्लियर। तो कितने 5 हो गए, फार्म टू फाइबर, फिर टू फैक्ट्री, देखो 2 ए हो गए, फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन, ठीक, याद रखना। तो क्या क्या 5 विजन 5 उद्देश्य इसके कौन सा है, फाइबर, फैक्ट्री और फैशन, फॉरेन और फार्म, ठीक, ये इसके 5 उद्देश्य हो गए। अब बात करते हैं PM प्रणाम योजना की। PM प्रणाम योजना में क्या था, पृथ्वी के पुनरुद्धार के लिए, पृथ्वी के पुनरुद्धार के लिए ये जागरूकता फैलाना लोगों में, इसके ऊपर जागरूकता, पोषण सुधार हेतु कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो आपसे पूछेगा PM प्रणाम योजना किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे पृथ्वी के पुनरुद्धार के लिए, ठीक, या संरक्षण के लिए, क्लियर। अब एक मिष्टी योजना है, मिष्टी योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। मैंग्रोव वनस्पति या वनारोपण के लिए इसको शुरू किया गया है मिष्टी योजना को, ठीक, याद रखना। तो मैंग्रोव वनस्पति जो है उसका संरक्षण के लिए। अब बात करते हैं कुछ योजनाएं महत्वपूर्ण सरकार की थी उन पर चर्चा करते हैं। जैसे योजना 2023-24, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जो आपने सुना होगा मनरेगा जिसे कहते हैं, पहले नरेगा था, 2000 इसका नाम 2009 में चेंज हो गया था, मनरेगा हो गया था, ठीक। अब बात करते हैं तो इसमें क्या था, इसका बजट 60,000 वर्तमान में कर दिया, पहले ज्यादा था लेकिन अब वित्तीय बजट कितना कर दिया गया, 60,000 कर दिया गया, कम करके। जल जीवन मिशन का इसका पहले था लगभग 69,000, अब कर दिया गया 70,000, ठीक, इसको बढ़ाया गया। तो कभी कभी ये राशि पूछ लेगा आपको तर्क में और आपको बताना। PM सड़क योजना 19,000 थी, 19,000 वर्तमान में भी है इसकी धनराशि। PM किसान की 60,000, 60,000 6,000 से याद रखना, 6,000 का किसान सम्मान निधि मिलती है, तो 60,000 60,000 इसकी पहले भी इतनी थी,
और फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसकी याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट 79590, पूरा आंकड़ा इसका याद रखना 79,590, ये इसका क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना का। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपको रिवीजन करा। अब हम कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो नवरत्न कंपनियों के बारे में बात करेंगे। नवरत्न कंपनियों का दर्जा, कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया, क्यों दिया गया, और अभी हाल ही में किन दो कंपनियों को नवरत्न के में शामिल किया गया, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। देखिए लिखा है राइट्स लिमिटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट्स लिमिटेड एक कंपनी है और आपकी एक इरकान है। ठीक है, राइट्स कंपनी है एक, और एक है आपकी इरकान। इनको क्या किया गया, अभी हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया, नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। ठीक, नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों ये दोनों कंपनियां ये रेल मंत्रालय के अधीन काम करती हैं। ठीक है, ये रेल मंत्रालय से संबंधित है, रेल मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि 12 अक्टूबर 2023 को, डेट याद रखना, 12 अक्टूबर 2023 को लोक उद्यम विभाग, एक विभाग है लोक उद्यम विभाग, दूसरा है केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा, तो दो विभाग हो गए, केंद्रीय उद्यम विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा इनको किसका दर्जा दिया गया, राइट्स और इरकान को नवरत्न का दर्जा दिया गया। अब अगर पूछेंगे ये कंपनी किससे संबंधित है, तो रेल मंत्रालय से के अधीन है और रेल संबंधी ये अपने कार्य करती है। ठीक, और दर्जा किसने दिया, तो आपका केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने दिया, और पहला है लोक उद्यम विभाग ने दिया। क्लियर। अब अगला चलते हैं, भारत में वर्तमान में कितनी नवरत्न कंपनियां, कभी कभी संख्या पूछ लेता था, लेकिन अभी बहुत दिनों से क्वेश्चन पूछा नहीं, तो इसके पूछने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक, नवरत्न और महारत्न। तो पहले आज हम नवरत्न कंपनियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भारत में वर्तमान में नवरत्न कंपनियां कितनी है, याद रखना 16 है। कितनी है, 16। पहले 14 थी, अब राइट्स और इरकान को मिलाकर 16 हो गए। तो अब हम 16 कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके नाम पढ़ेंगे और उनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक, तो पहली हमारी जो कंपनी है, पहली नवरत्न कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसका भेल कहते हैं। आप क्या कहते हैं, भेल कहते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नंबर 1। अगर आपको होमवर्क करना है तो इसकी स्थापना देख लेना। ठीक, कब हुई थी और कहाँ है। ठीक, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसे भेल, ये पहली नवरत्न कंपनी थी। देखो टॉप 3 के ऊपर से याद करना और नीचे के 3 याद कर लेना। ठीक, और जो फेमस है वो बताएंगे। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भेल, ये पहली हो गई। दूसरी बात करते हैं, दूसरी में भारत कंटेनर निगम लिमिटेड, इसे कॉनकार कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है यही, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड। दूसरी कौन सी हो गई, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड। क्लियर। अब होमवर्क करना तो वही कर लेना, इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ ये लगी हुई है। तीसरी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, EIL। तीसरी कौन सी है, EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। क्लियर। अब चौथी बात करते हैं, चौथे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसे हाल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाल कहते हैं। तो वेल हो गई, कनकार हो गई, EIL हो गई, हाल हो गई। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब इनका अगर देखना तो आपको कार्य क्षेत्र में देख लेना होमवर्क में, ये किस क्षेत्र में काम करती है। ठीक, तो ये हाल हो गई। ठीक, अब बात करते हैं, पांचवी है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, याद रखना। ठीक है, अब ये टेलीफोन से संबंधित जितने भी क्षेत्र होते हैं उनमें काम करती, तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL, याद रखना। कभी कभी ये वाला नाम दे देता है, ये फुल फॉर्म नहीं देगा, इसीलिए लिखा दिया। तो ये MTNL है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल है, और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL है, और भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड कॉनकार है, और आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक भेल है। क्लियर। अब अगली बात करते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लो इंपॉर्टेंट। ठीक, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसे नाल्को कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाल्को, MTNL, हाल और आपकी वेल, इतनी जरूर आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी ये देता है, आपको ऑप्शन देगा और कहेगा इसमें नवरत्न कंपनियों कौन शामिल है या महारत्न कंपनियों कौन शामिल है। ठीक है, अब बात करते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हो गए नाल्को, याद रखना। फिर है NBCC इंडिया लिमिटेड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर याद कर पाना तो कर लेना, NBCC। ठीक, फुल फॉर्म इसकी देख लेना। फिर अगला है 8वां, NLC लिमिटेड, फिर 8 हो गए। 9वीं है NMDC। तो देखिए नाल्को के बाद आपकी NBCC, फिर आपका NLC लिमिटेड,
फिर 9वीं है NMDC लिमिटेड, फिर आपकी 10वीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप होमवर्क करेंगे, ठीक। भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, क्लियर। अगली बात करते हैं रेल विकास लिमिटेड। देखिए वो राइट्स और रिटर्न अलग चीज है, अलग कंपनियां, और ये रेल विकास लिमिटेड ये पहले से ही चल रही है, ठीक, ये पहले से रेल विकास लिमिटेड, ठीक, ये 11वीं हो गई। 12वीं देखिए राष्ट्रीय इस्पात निगम, राष्ट्रीय इस्पात निगम, ये 12वीं हो गई। फिर से देख लीजिए पहली भारत, पहले भेल, फिर कॉनकॉर, फिर EIL, फिर आपकी हाल, फिर MTNL, फिर नाल्को, फिर आपकी NBCC, NLC, NMDC, भारतीय नौवहन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेल विकास लिमिटेड इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक। अब अगली बात करते हैं 13वें नंबर की। 13वें नंबर में क्या है? ONGC विदेश लिमिटेड, इसमें भी आप लोग होमवर्क करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ONGC ये किससे संबंधित है और किस क्षेत्र में कार्य करते हैं, ठीक। फिर 14वीं है आपकी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। देखिए नाम से आ रहा कि केमिकल बनाती है, फर्टिलाइजर, लेकिन आप थोड़ा अगर इसके बारे में लिख लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ONGC गैस वाली है और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ये आपकी खाद बनाने से संबंधित है, क्लियर। अब बात करते हैं इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए यही तो थी इरकान, जिसको 15वां इरकान को मिला और 16वीं आपकी राइट्स को मिला, ठीक। इरकान 15वें नंबर की है, राइट्स आपकी 16वें नंबर की है, ठीक। राइट्स वाला बता दिया था, इरकान वाला बता दिया था। तो इस प्रकार से आज हमने नवरत्न कंपनियों के बारे में बात की। अब हम अगले वाले वीडियो में महारत्न कंपनियों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और उसमें ये भी बताएंगे नवरत्न कंपनी का दर्जा कब और कैसे दिया जाता है, महारत्न कंपनी का दर्जा कब और कैसे दिया जाता है, ठीक, ये हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है तमिलनाडु। तमिलनाडु मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु जो है भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक निर्यात करता है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र निर्यात करता है, वो कौन है? तमिलनाडु, ठीक, कौन है? तमिलनाडु। अब देखिए अगर इस पर होमवर्क करें तो इनके CM देख लो, यहाँ के गवर्नर देख लो, ठीक, ये आप याद कर लेना। फिर अब क्या है इसमें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, मतलब भारत सरकार द्वारा निर्यात एक कार्यक्रम जारी किया गया था, निर्यात एक पोर्टल जारी किया गया, इसके माध्यम से बताया गया तमिलनाडु का जो निर्यात था इलेक्ट्रॉनिक में वो 3 गुना हो गया। कितना हो गया? 3 गुना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्यात की फुल फॉर्म है नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। याद रखना, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड जारी करता है ये आंकड़े, ये इसकी फुल फॉर्म है निर्यात की, ठीक, ये इसकी निर्यात की क्या है? फुल फॉर्म, याद रखना, ठीक। तो तमिलनाडु को क्या बताया गया? ये 3 गुना इलेक्ट्रॉनिक निर्यात करता है, ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो बताए। अब हम आपको मिलेंगे महारत्न कंपनियों के साथ और इनको नवरत्न महारत्न का दर्जा कब कैसे दिया जाता है इसके बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।